हाई स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स के जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है ये हाइड्राइड कैसे बनाते हैं। कहता जो सभी एलिमेंट है ग्रुप 14 के अकेला लेड को छोड़ के ये कोवलेंट नेचर के हाइड्राइड बनाते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके हाइड्राइड बनाएंगे जिसका जर्नल फार्मूला MH4 होता है। कहता जो नंबर ऑफ हाइड्राइड है दैट इज़ कहता जो हाइड्राइड बनाने की टेंडेंसी है ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है जब हम कार्बन से लेड की तरफ को मूव करेंगे एंड इनकी टेम्परेचर के साथ स्टेबिलिटी एंड कितना आसानी से हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी डिक्रीज होती रहती है जब हम कार्बन से लेड की तरफ को डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ग्रुप 14 के अंदर। कहता जो कार्बन है ये नंबर ऑफ साइक्लिक एंड असाइक्लिक हाइड्राइड बनाता है जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास कौन से आ जाते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आ जाते हैं एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं। जैसे अल्केन का जर्नल फार्मूला CnH2n+2 होता है, अल्कीन का जर्नल फार्मूला CnH2n होता है एंड अल्काइन का जर्नल फार्मूला CnH2n-2 होता है। कहता जो सिलिकॉन है ये सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ हाइड्राइड ही बनाता है जिसको हम साइलेन बोलते हैं, जिसका जर्नल फार्मूला SiNH2n+2 होता है एंड इसमें जो n की वैल्यू है ये 1 से लेके 8 तक वेरी करती है। कहता जो साइलेंस है इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है ये हाइड्रोकार्बन के साथ सिमिलर होती हैं। जो जर्मेनियम के हाइड्राइड है इनको हम जर्मेन्स बोलते हैं जिसका जर्नल फार्मूला GeNH2n+2 होता है जिसमें जो n की वैल्यू है ये 1 से लेके 5 तक वेरी करती है। कहता जो टिन है ये सिर्फ 2 ही हाइड्राइड बनाता है दैट इज़ SnH4 एंड SN2H6। ऑन दी अदर हैंड कहता जो लेड है इसका सिर्फ एक ही हाइड्राइड नोन है दैट इज़ प्लम्बेन जिसका फार्मूला PbH4 होता है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट इज़ यूनिक करैक्टर ऑफ कार्बन। कहता जो कार्बन है ये ग्रुप 14 का पहला मेंबर है जिसके कारण ये काफ़ी सारी यूनिक करैक्टरिस्टिक को शो करता है। फर्स्ट इज़ कैटिनेशन। कहता जो कार्बन है इसके अंदर एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कहता जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना लेता है। कहता ये जो प्रॉपर्टी होती है एटम्स की, जब कहता सेम एलिमेंट के एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। जो कार्बन है ये सबसे ज़्यादा कैटिनेशन को शो करता है अपने ग्रुप में से। कहता जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ग्रुप 14 के अंदर उस दौरान कैटिनेशन करने की जो टेंडेंसी है ये डिक्रीज होती रहती है बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। कहता कैटिनेशन होने के कारण जो कार्बन है ये दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाता है लीनियर चेन की फॉर्म में, ब्रांचिंग चेन की फॉर्म में या फिर रिंग की फॉर्म में जिसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं एंड डिफरेंट लेंथ होती है। जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है दैट इज़ कहता है ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी आपस में लिंक हो सकता है, ब्रांचिंग चेन की फॉर्म में भी लिंक हो सकता है, साइक्लिक या रिंग की फॉर्म में भी आपस में लिंक हो सकता है। कहता जो टेंडेंसी होती है कैटिनेशन करने की किसके ऊपर डिपेंड करती है, MM के बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे जो M है ये किसको डिनोट करता है, ग्रुप 14 के एलिमेंट को डिनोट करता है। जब कहता हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान जो MM की बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये डिक्रीज होती रहती है बिकॉज कहता जो एटम का साइज है ये इंक्रीज होता रहता है। कहता जो बॉन्ड इंथैल्पीज है वेरियस बॉन्ड की वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखी हैं। दैट इज़ कहता जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए 348 किलोजॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान जो बॉन्ड है ये वीक होता रहता है। एज रिजल्ट कहता है उस दौरान जो एनर्जी है इसकी वैल्यू भी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। दस कहता जो टेंडेंसी होती है कैटिनेशन करने की ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है जैसे हमें इसका ऑर्डर यहाँ पे गिवन दे रखा है। नेक्स्ट इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग। कहता जो कार्बन है ये ऑल्सो यूनिक टेंडेंसी को शो करता है दैट इज कहता है ये स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा दैट इज डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा अपने साथ ही। कहता है ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा या फिर जो बाकी के एटम होते हैं जिनका साइज छोटा होता है एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उन एटम के साथ मिलके ये स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। जैसे मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल गिवन दे रखी है दैट इज़ कहता जो कार्बन है ये दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। ऑल्सो कहता जो छोटे साइज वाले एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स हैं जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन इनके साथ मिलकर भी ये स्टेबल मल्टीपल बॉन्डिंग को शो करता है। कहता है इन कंपाउंड के अंदर क्या होती है, पी पाई बॉन्डिंग होती है। जबकि कहता जो सिलिकॉन है एंड बाकी के जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप के कहता है इनके अंदर खाली डी ऑर्बिटल होता है इनके वैलेंस शेल के अंदर। एज अ रिजल्ट कहता है जो सिलिकॉन है ये डी पाई पी पाई डबल बॉन्ड बनाएगा विद दी एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बिकॉज कहता है इसके अंदर खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है इसके जो सबसे अखीरला शेल है उसके अंदर।
कहता है ये जो बॉन्ड बनता है ये कैसे बनेगा, बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। कहता है फिल्ड 2p ऑर्बिटल होता है जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनेट कर देगा खाली 3d ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन के अंदर। इसको हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है। दैट इज़ कहता है जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो खाली 3d ऑर्बिटल है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है इसका फिल्ड 2p ऑर्बिटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। अपने फिल्ड ऑर्बिटल में से ये इसके खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेशन कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं जो प्रेजेंस होती है डी पाई पी पाई बॉन्ड की, इसके कारण ही हम जो बॉन्डिंग होती है ट्राई मिथाइल अमाइन के अंदर एंड ट्राई सेलाइल अमाइन के अंदर, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहता है जो कंपाउंड्स हैं दैट इज ट्राई मिथाइल अमाइन एंड ट्राई सेलाइल अमाइन, इन दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। ट्राई मिथाइल अमाइन के अंदर जो नाइट्रोजन एटम है ये sp3 हाइब्रिडेशन को शो करता है, जिसमें जो एक लोन पेयर है ये टेट्राहेड्रल पोजीशन के ऊपर होता है। एज दैट कहता है जो इसकी ज्योमेट्री है ये पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। ट्राई सेलाइल अमाइन के अंदर sp2 हाइब्रिडेशन होती है। कहता है जिसके कारण जो मॉलिक्यूल है इसकी ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। जैसे नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें इन दोनों की ज्योमेट्री है वो गिवन दे रखी है। दैट इज़ कहता हमें ये वाली इसकी ज्योमेट्री गिवन दे रखी है। हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है वो ट्राई मिथाइल अमाइन का है एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ट्राई सेलाइल अमाइन का है। कहता है ट्राई मिथाइल अमाइन के अंदर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, जबकि ट्राई सेलाइल अमाइन के अंदर ट्राइगनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के अंदर, कहता है ये ओवरलैपिंग शो करेगा विद द एम्प्टी d ऑर्बिटल ऑन ईच ऑफ द 3 सिलिकॉन एटम। एज कहता है वहाँ पे बैक p पाई d पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। कहता जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर इज इन्वॉल्व इन दी बैक बॉन्डिंग, वो कहता है बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है खाली डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन के साथ। एज वेल कहता है जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का ये अवेलेबल नहीं रहता है, बिकॉज उसने उसको बैक डोनेशन में पार्टिसिपेट करवा दिया है। एज रिजल्ट कहता है जो मॉलिक्यूल है इसकी डोनर प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं होंगी। कहता है इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। कहता है ऐसे जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है दैट इज़ पी पाई डी पाई बॉन्ड जो बनता है, कहता है वो ट्राई मिथाइल अमाइन के अंदर नहीं होता, बिकॉज कहता है जो कार्बन है कार्बन के पास खाली 3d ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट नहीं होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।